हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजमहल, ये खुद पहुंचे नारायणपुर प्रखंड में, जाकर इन्होंने जमीनी जो वहां पर जायजा लिया है, उन्होंने वहां पर क्या पाया है वो मैं पहले आपको सुना देना चाहता हूं। मुमताज, सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूं। मैं तफसील से जानना चाहूंगा, जब आप पहुंचे नारायणपुर प्रखंड तो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो जमीन कब्जाई हुई है, क्या है ये पूरी दास्तान? ये जब से यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी और यहाँ पर ST आयोग जो आई थी आपके आशा लकड़ा जी, वो भी कोर्ट करके कि मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे हुए हैं और यहाँ पर आदिवासियों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, यहाँ के दलितों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। तो मैं सुनते सुनते हमको कुछ सुराग मिली इस खबर की, तो मैं इसकी तफ्तीश में राजमहल जहाँ टारगेट किया जाता है, राजमहल जो बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब में है, दोनों बॉर्डर छूता है वो राजमहल। तो वहां पर नारायणपुर पंचायत में पहुंचा, राजमहल थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत पहुंचा। ठीक है, नारायणपुर पंचायत पहुंचा तो वहां के लोगों ने मुझे जाने से रोका कि यहाँ पर जमीन से जो मुतालिक जो केस चल रहा था, 14 बार डिग्री मिली है, वो लोग फिर भी खाली नहीं कर रहे हैं। क्या हाईकोर्ट ने डिग्री दी है मुमताज? हाँ 14 बार हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने भी दिया डिग्री और यहाँ रांची हाईकोर्ट ने भी डिग्री दी है। 2020 में भी कोर्ट ने यहाँ पर जो है DC रामनिवास यादव को और लोगों को जो है मैंने राजमहल SDO को 3 बार और राजमहल CO को कंटेम्प्ट टू कोर्ट के तहत उसको बुलाया गया था और 100 शरीर वहां पर उन लोगों की हाजिरी हुई थी। ठीक है, हाँ, तो वहां पर मुझे जाने से रोक दिया कि भाई इनके मालिकान ने क्या कहा मुमताज आपको? मालिकान ने कहा कि वहां पर जाइएगा तो आपका कुछ भी हो सकता है। 3 रैयतों का जो वहां पर कत्ल हो चुका है ना। तो मैं किसी तरह छुप छुपा के गया, वहां का लिया, किसी तरह उठाया। उठाने के बाद मालिकों ने कहा कि हम लोग जो है 2500 बीघा जमीन हम लोग की है, उस पर जो है बांग्लादेशी ठीक है, हाँ, वो घुसे हुए हैं, आबाद है वहां पर। प्रदीप सिन्हा जी, अब प्रदीप सिन्हा जी आपकी के पास अब आऊंगा। जिस तरीके की ये पूरी कार्यशैली वहां पर रही, हमारे मुमताज हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुसंख्यक बांग्लादेशी घुसपैठियों से भी झारखंड के अल्पसंख्यक लोगों को खतरा है? मैं तो वही कह रहा हूँ कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का मसला कहाँ है। झारखंड में जो घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश से, तो अल्पसंख्यकों के साथ अगर कोई बहुसंख्यक भी आ रहा है तो वो आक्रांता है हमारे देश की। हमारी भूमि पर कैसे आ रहा है, इसको लेकर हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आक्रांता है, यहाँ तक रुक जाते हैं, आक्रांता रुक जाते हैं। मुमताज, किसकी छत्र छाया में उन्हें इतनी ताकत मिली है कि 2500 बीघा जमीन पर आज वो कब्जा करके बैठे? मुमताज, वो 1980 से 88 तक ध्रुव भगत 3 मरतबा भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो 3 मरतबा वहां पर ये रहे, माने विधायक थे। और उस जमाने में उन्होंने जो है जबरदस्ती DC सुभाष शर्मा हुआ करते थे, उन पर प्रेशर बना करके इन लोगों को आबाद करवाया। लेकिन उस दरमियान जो है 1990 में केस चल रहा था। तो 1990 के आसपास पटना हाईकोर्ट ने पूछा कि जब इस जमीन पर केस चल रहा है ऑलरेडी, तो DC या जिला प्रशासन या ये विधायक इसको बसाने वाले कौन होते हैं? ठीक है जी। उसके बाद फिर ये लोग रांची, जब झारखंड बना, झारखंड में भी मामला आया। फिर 2021 में मामला डिग्री मिली। डिग्री मिलने के बाद फिर उसके बाद भी इन लोगों ने खाली नहीं करवाया, तो DC को कोर्ट का अवहेलना करने के ये पर 2021 और 22 में इन लोगों को जो है नोटिस किया और उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है उस पर केस चलाया और 3 मरतबा इन लोग को हाजिरी देनी पड़ी, जिसमें DC। तो प्रदीप सिन्हा जी, अब तक जो बातचीत निकल करके सामने आई है मुमताज से, यानी बसाने वाले भी आप, अब आरोप लगाने वाले भी आप, इस पर आपका एक जवाब हो जाए ठोस थोड़ा सा? जी, हम तो वही कह रहे हैं कि सरकार जांच करा ले और जांच में भाजपा का, कांग्रेस का, किसी अन्य दल का कोई संपर्क आता हो तो अगर हम उसके लिए किस बचाव में अगर खड़े हो जाए, तब आप हम पर आरोप लगाइए कि आप चेहरा देखकर आप अपने इशू को डिबेट में लाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारा ये कहना है कि जैसे इन्होंने नाम लिया कि ध्रुव भगत हमारे MLA थे, तो वो तो जब मॉडल स्कैम का मामला आया उसके बाद हमारे पार्टी से निकाल दिए गए। तो ध्रुव भगत से अब हमारा कोई संपर्क है ही नहीं, संबंध है ही नहीं। तो अगर उन्होंने कोई अनंत ओझा जी से तो है संबंध आपका? जी, अनंत ओझा जी से संबंध तो है आपका? अनंत ओझा विधायक है हमारे।
अनंत ओझा विधायक है और उन ठीक पर है। इसी तरह का आपके जो मुमताज जी थे अभी। ज्ञान सिन्हा जी, आप ही के पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक और सवाल मेरा प्रदीप सिन्हा जी से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, कहा कि राज्य के संथाल परगना में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के जमीन कब्जा करने से जुड़ा अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर आपकी एक नजर हो जाए। केंद्र सरकार के अधिकारी आएंगे क्या यहाँ जांच करने के लिए कि जमीन में अतिक्रमण हुआ कि नहीं? राज्य प्रशासन के अधिकारियों को यह जांच करना है। जब डीसी लिख कर दे कि नहीं हमारे, यानी अब आपका गृह मंत्रालय झूठा हो चुका है। भैया केंद्र सरकार की भी देखिए, आप जानते हैं कि शक्तियां सबकी परिभाषित है, चाहे स्टेट लिस्ट हो, सेंट्रल लिस्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो। तो जो काम, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो स्टेट को करना है। डायरेक्ट अगर इंटरफेयर करेगी केंद्र सरकार तो आप जैसे लोग ही बोलेंगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानून में हस्तक्षेप कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश। मतलब गृह मंत्रालय कहते हैं कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का जमीन कब्जे से लिंक नहीं है, और गृह मंत्री जी आके कल कह जाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। ये बड़ा मजेदार सता। ज्ञान सिन्हा जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आजसू पार्टी से आप हैं, आपका मतलब गहरा रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी से, आप उनके साथी और सहयोगी दल हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पर आपका एक छोटा सा स्टैंड, आपका नीतिगत स्टैंड भी मैं जान लेना चाहता हूं। क्या वाकई में घुसपैठ हो रही है बांग्लादेश में? ज्ञान सिन्हा जी, देखिए, घुसपैठ हो रही है और ये नहीं हो रही है, इस पर चर्चा पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रश्न उठ रहा है कि लगातार घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेश देशी घुसपैठी झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं, तो उस पर सबसे पहले तो सरकार को, जो राज्य सरकार है वो देखिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर थोपेगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर थोपेगी, तो इससे इस मुद्दे का हल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ जो घुसपैठ हो रहा है ये हमारे देश और झारखंड के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पर सबसे पहले अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है उसमें डीसी साहब कह दिए कि नहीं, जितने भी यहाँ कोई भी घुसपैठ नहीं है, मैं क्लियर हूं। अभी अभी अखबारों के माध्यम से पता चला कि 4 घुसपैठ जो डीसी साहब लिख कर दिए थे, उन्हीं के यहाँ 4 घुसपैठ ऑलरेडी अभी फिर से मिल गए। तो ये बात जांच का विषय है, और घुसपैठ पर हम लोगों का ये नहीं कहना है कि ये मुस्लिम घुसपैठ ही है या अल्पसंख्यक ही है या हिंदू है। हमारा आजसू पार्टी का कहना है कि जो भी घुसपैठ है वो अगर बाहर देश से अगर हमारे देश में आ रहे हैं और हमारे झारखंड में आ रहे हैं और वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तरह की नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए पूरे झारखंड को जलने के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। आजसू पार्टी का सीधा स्टैंड है, राज्य सरकार सहयोग करे, केंद्र सरकार जांच करे, राज्य सरकार भी जांच करे, और जो भी बाहरी घुसपैठी है उस पर किसी जाति विशेष पर नहीं, जो बाहर से आए हैं उनको फिर से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाए। लेकिन ज्ञान सिन्हा जी, जब खबरें निकल करके सामने